जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कमेंट में अपने मोबाइल नंबर लिखते हैं वह ना लिखा करें। वह ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं, कमेंट ब्लॉक हो जाते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते और मैं भी उनका जवाब नहीं देता हूँ। तो आप प्लीज़ उसमें कोई लिंक या फिर अपनी जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर ना डाला करें। हमारे मोबाइल नंबर जो सेलिंग वाली हमारी वीडियो जिनमें अपन अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और हमारे प्रोडक्ट आप अमेज़ोन से भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। तो आज की वीडियो में साथियों हम बना रहे हैं जनरल पीसीबी के ऊपर। तो ये 2.4 टन का एसी है, जनरल का इन्वर्टर आउटडोर पीसीबी है साथियों। इसमें कंप्रेसर थोड़ा सा चलता है, मोटर भी थोड़ी सी चलती है और स्पीड भी बनाती है। उसके बाद कंप्रेसर और मोटर दोनों ही बंद हो जाते हैं। तो आज हम इसे चेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या खराबी निकलती है। तो बिना देर किए शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं ये है जनरल का पीसीबी, 2.4 टन का है और इसको हमने लास्ट ईयर रिपेयर किया था। इसकी पावर सप्लाई ख़राब हो गई थी तो हमने इसमें ये मॉड्यूल लगा दिया था। अभी इसकी पावर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नई प्रॉब्लम आई है कि कंप्रेसर ज़रा सा चलता है और बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं एक चुटकी बजाने जैसा। और ये इसका इंडोर है साथियों। हमने कैमरे को थोड़ा सा पास रखा है ताकि आप क्लियर से देखकर समझ सकें। तो ये इसका आप देख सकते हैं इंडोर है। ये इंडोर का पीसीबी है, इस तरह का कुछ पीछे से आप देख लें, इस तरह का है ये। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करके चलाकर दिखा देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। साथियों ये हमने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये UVW टेस्टर रख दिया है। तो ज़्यादा दूर से दिखाएंगे तो साफ़ नहीं नज़र आएगा। और ये वाली मोटर हमने इसमें कनेक्ट कर दी है। तो इसकी थोड़ी सी ऐसे कर देते हैं पिन्नी ताकि थोड़ा सा नज़र आए ये घूमती हुई। और हम इसको ऑन कर देते हैं सबसे पहले। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। अगर आप अमेज़ोन से लेना चाहते हैं तो अमेज़ोन से भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमसे भी ले सकते हैं। तो साथियों अभी मैं तो इसको ऑन कर देता हूँ बस, और कुछ ही देर में ये आउटपुट भी आएगी और मोटर भी चलेगी। तो देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। आप देख सकते हैं साथियों मोटर चलने लग गई है और ये आउटपुट आ गई है इसकी। और हम डीसी वोल्टेज पर लगाते हैं और आपको डीसी वोल्टेज यहाँ दिखाते हैं। तो ये आप देखें 6.5 वोल्ट यहाँ पर आ गई है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर आ गई है साथियों, तब ये मोटर बंद हुई है। तो अब इसमें ये आपने देखा कि 6.5 वोल्ट आने पर ये यहाँ बंद हुई है और डाटा एनालाइज करके इसने यहाँ पर दिखा दिया है। सेकंड अटैम्प्ट है साथियों ये इसका। तो सेकंड अटैम्प्ट में भी देखते हैं वोल्टेज कहाँ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं 6.5 वोल्ट यहाँ सेकंड अटैम्प्ट में भी वोल्टेज आ चुकी है। ये आप देखें फिर इसने बंद कर दिया। तो अब देखते हैं थर्ड अटैम्प्ट ये करता है कि नहीं करता है। तो ये आप देख सकते हैं साथियों थर्ड अटैम्प्ट और वोल्टेज बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ती जा रही है। एरर शो नहीं करेगा ऐसी कंडीशन में। ये आप देख रहे हैं लगातार वोल्टेज बढ़ती जा रही है। तो आपने प्रॉब्लम देख लिया इसकी। तीसरा अटैम्प्ट ये कर चुका है और ये फिर बंद हो गया है। तो फिर ये चौथा अटैम्प्ट भी करेगा, लेकिन अभी हम इसको बंद कर देते हैं और इसकी प्रॉब्लम आपको समझाते हैं क्या है। ये देखो इसका ये चौथा अटैम्प्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस अटैम्प्ट में इसने कंप्रेसर को चलाने की कोशिश नहीं की है, खाली मोटर को चलाकर चेक कर रहा है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट है ये साथियों बोर्ड। तो फिर मोटर बंद हो गई है। तो इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि इसकी वोल्टेज लगातार बढ़ती जाती है, जो आरपीएम वोल्टेज है। अभी हमने इसको बंद कर दिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, हम ढूंढते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं साथियों। ये अपग्रेडेड वर्जन है और मोटर भी हम निकाल देते हैं। ऑफ हमने इसको कर दिया है और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या हुआ है। तो हम बोर्ड को उल्टा कर लेते हैं
तो साथियों सबसे पहले हम अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाते थे, रेजिस्टेंस मोड पर, और आप बीप पर भी लगा सकते हैं। तो बीप हमने लगा दी है, लेकिन बाद में रेजिस्टेंस मोड की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी हमने बीप लगा दी है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कमी क्या थी। तो मोटर चल रही थी साथियों, तो मोटर की ज़रूरत वाली सारी वोल्टेजें मिल रही थी। जैसे आप देखें सबसे पहली पिन, ये मोटर का कनेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सबसे पहली पिन 320 वोल्ट है। 320 वोल्ट साथियों मिल रही थी, तभी तो मोटर चली। उसके बाद ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी आप समझ सकते हैं कि जब मिल रहा है तभी मोटर चली। 15 वोल्ट भी मोटर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी मिली तभी चली। इसके बाद साथियों ये RPM वोल्टेज है, जो वाइप वोल्टेज होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये वोल्टेज आपको मैंने दिखाया था 6.5 तक जा रहे हैं, तो ये वाली वोल्टेज भी मिली। तो अब बचती है साथियों फीडबैक। तो इसका मतलब फीडबैक में कुछ प्रॉब्लम है, तभी ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, तो आप देखेंगे इसका ट्रैक यहाँ से जाता हुआ और ये यहाँ पर आ रहा है साथियों, यहाँ पर ये ट्रैक आ रहा है। हम कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बीप मोड पर है, और यहाँ पर हम इसे लगाएंगे तो यहीं पर ये ट्रैक साथियों आ रहा है, ये मतलब प्रिंट आ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आपको ये ट्रैक ट्रेस करने होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये ट्रैक आ रहा है, और इसके बाद ये रेजिस्टेंस लगी हुई है साथियों 102। तो 102 का मतलब तो 1K हुआ। तो हम इसे चेक करते हैं कि 1K है या नहीं। इसको अब हम रेजिस्टेंस मोड पर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मोड पर ये आ चुका है। अब पहले हमने यहाँ चेक किया था 0 ओम, तो पहले साथियों हमने यहाँ पर चेक किया था 0 ओम। तो हम 0 ओम देख लेते हैं, और इसके अगले पॉइंट पर यहाँ में 1000 ओम मिलने चाहिए। तो साथियों ये 1000 ओम तो नहीं मिल रहे हैं, ये 931 किलो ओम हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है साथियों ये वाली रेजिस्टेंस हमारी ओपन है। तो साथियों इसका मतलब यह वाली रेजिस्टेंस ख़राब है। तो अब हम इस रेजिस्टेंस को चेंज तो नहीं करेंगे, इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं ये मैंने रेजिस्टेंस रख दी है, और जो ये वाली रेजिस्टेंस है तो ये साथियों 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये 1 किलो ओम की अभी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर 2 किलो ओम भी चल जाएगी। आप 1.5K भी लगा सकते हैं। तो मैंने 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर ले ली है, और मैं इसको यहाँ पर शोल्डर कर दूँगा, और फिर उसके बाद हम चला कर देखेंगे। SMD रेजिस्टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं साथियों, लेकिन SMD रेजिस्टेंस साथियों मिलती नहीं है आसानी से, और मिलती भी है तो इनके छोटे बड़े बहुत सारे साइज होते हैं। लेकिन इस मामले में पुराने PCB बहुत काम के हैं। अगर आप पुराने PCB साथियों आपके पास हैं, तो आप पुराने PCB से रेजिस्टेंस निकाल करके इसमें लगा सकते हैं। इस तरह के फॉल्टों को आराम से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे कामों में साथियों पुराने PCB बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये लग चुका है, और हम यहाँ से भी लगा देंगे इसको। तो अब ये वाली पिन भी साथियों इसकी शोल्डर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी है। बाद में हम इसके ऊपर ग्लू डाल देंगे। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 ओम चेक करेंगे। यहाँ पर हमें साथियों 0 ओम मिल रहा है, और यहाँ पर हमें 2 किलो ओम मिल जाएंगे अब, क्योंकि हमने 2K की रेजिस्टेंस लगाई है। तो ये साथियों हमारी रेजिस्टेंस लग चुकी है। अब हम इसे सीधा करते हैं और चला कर देखते हैं। तो अब साथियों हमने इसको सीधा तो कर दी है, मोटर लगा देते हैं। वोल्टेज हम नापेंगे जब ये मोटर चलेगी तो हमें पता चल जाएगा। तो ये 2.5-3 वोल्टेज से ऊपर नहीं जानी चाहिए, RPM मतलब फिक्स हो जानी चाहिए। तो 6.5 वोल्ट जाने का मतलब ये है कि जितनी उसमें ताकत है, जितनी तेज़ वो चल सकती है, उसने पूरी ताकत लगा कर देख ली, लेकिन फिर भी PCB को लगा कि मोटर नहीं चली है। तो वो मोटर को बंद करके सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट करता है। तो यही दिक्कत होती है साथियों। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं।
और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मीटर को हम लगा लेंगे वोल्टेज मोड पर और डीसी वोल्टेज पर, और इसको कर देंगे हम ऑन करने से पहले आप हमेशा देखा करें कि कोई कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो रहा हो, सब कुछ अपनी अपनी जगह ठीक से हो। अब हम साथियों इसको ऑन कर देते हैं सिंपली। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। इसका वेट करना पड़ता है थोड़ा सा ऑन होने का। तो हमने इसमें UVW टेस्टर तो लगा रखा है, लेकिन इसको रखा नहीं है यहाँ, तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं UVW टेस्टर को, और इसको पावर ऑन कर देते हैं ताकि यह कंप्रेसर की आउटपुट हमें दिखा सके। और साथियों इसमें नए अपडेट किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या अपडेट किए हैं वो आपको पता चल जाएगा, और रेट सेम ही है, रेट हमने बढ़ाया नहीं है। और आपने जो पहले से परचेज़ कर रखे हैं और अगर आप उन्हें अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें अपडेट करवा सकते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसका प्रोसीजर बता देंगे। कुछ ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं आएगा, थोड़ा सा खर्चा आएगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, हार्डवेयर आपका सेम रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके चलने का। तो आप देख सकते हैं मोटर शुरू हो चुकी है और आउटपुट भी आ चुकी है, कंप्रेसर की आउटपुट है, एनालाइज किया हुआ डाटा नहीं है इसका, और बंद भी हो चुकी है। हम इसकी वोल्टेज देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड इस बार काफ़ी कम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2.5 वोल्टेज पर ही ये रुक गई है, स्टेबल हो गई है मोटर की स्पीड। तो ये फॉल्ट था इसमें साथियों। अब जब इसमें कंप्रेसर कनेक्ट होगा तो ये बिल्कुल बढ़िया से चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। देखिए फिर से कंप्रेसर की आउटपुट आई, तो इसमें इस तरह से अपडेट है कि अगर बीच बीच में भी कंप्रेसर की आउटपुट आएगी तो ये दिखाएगा, और एंटी क्लॉक और काउंटर क्लॉक दोनों ही तरह का डाटा ये साथियों दिखाएगा। ये हमारा अपडेट वर्जन है, आप इसे अमेज़ॉन पर भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 2.5 वोल्टेज यहाँ पर स्टेबल हो गई है। तो मोटर की स्पीड बिल्कुल आप देख सकते हैं धीरे धीरे चल रही है, और पहले बहुत तेज़ हो गई थी। तो ये फॉल्ट इसमें था। इस तरह से आप फॉल्टों को ढूंढा करें। तो साथियों आपने देखा कि कभी कभी ऐसी छोटी छोटी खराबियां होती हैं जो बड़ी मुश्किल से तो मिलती हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि इस तरह की खराबी है और ढूंढनी है तो बहुत ही आसान हो जाता है रिपेयर करना। इस तरह जो पीसीबी कंप्रेसर थोड़ा सा चला करके बंद कर देते हैं या कंप्रेसर बंद हो जाता है, तो उनके ऊपर हम और भी आगे वीडियो लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हमें पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है कि आईपीएम ठीक होता है, आउटपुट वो ठीक दे रहा होता है, फिर भी कंप्रेसर कुछ समय बाद बंद हो जाता है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।